ढाल अंतःखंड रूप। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ढाल अंतःखंड रूप। अब ढाल के बारे में तो आप जानते हो, अब सबसे पहले अंतःखंड के बारे में जान लो बेटा। ये अपना कार्तीय तल है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब कोई भी सरल रेखा ले रहा हूं मैं, किसी भी प्रकार, जरूरी नहीं ऐसे बनाऊं मैं, कैसे बना लो आप, तो कोई भी सरल रेखा। अब ये जो सरल रेखा है वो सदैव क्या करेगी? रेखा क्या है? अनंत लंबाई होती है, इसको कितना ही बढ़ा सकते हैं। तो आप कहीं भी कैसे भी आप रेखा बनाओ, वो हमेशा क्या करेगी? दोनों एक्सों में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्स को तो काटेगी काटेगी। अगर जैसे समांतर है वाई एक्स के, ठीक है, तो एक्स एक्स को काटेगी। एक्स एक्स के समांतर है तो वाई एक्स को काटेगी। उसके अलावा ओब्लिक लाइन है, झुकी हुई है, तो दोनों अक्षों को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो अब ये जो सरल रेखा है वो एक्सों को मूल बिंदु से जितनी दूरी पे प्रतिच्छेद करती है वो दूरी क्या कहलाती है? अंतःखंड। अंतः अंदर, खंड टुकड़ा, तो कितना टुकड़ा, कितना अंदर, यहाँ मूल बिंदु से दूरी कितनी है, कितनी दूरी पे काट रही है। तो एक्स एक्स पे जो प्रतिच्छेद करती है जिस दूरी पे, वो तो कहलाता है एक्स अंतःखंड। एक्स अंतःखंड। और मूल बिंदु से वाई एक्स पे जितनी दूरी पे काट रही है वो क्या कहलाएगा बेटा? वाई अंतःखंड। दिमाग में बिठा लेना, बाद में काम में आएंगे। अभी सिर्फ अपन अंतःखंड रूप भी पढ़ेंगे। जब अपने को दोनों स्थितियां, मतलब एक्स अंतःखंड और वाई अंतःखंड दिया हो तो रेखा का समीकरण क्या होगा, तो आपको सबसे पहले ये पता होना जरूरी कि अंतःखंड होता क्या है। तो वापस बोल लो, अंतःखंड क्या होता है? कोई भी सरल रेखा एक्सों को मूल बिंदु से जितनी दूरी पे काटती है, तो मूल बिंदु से जो काटा गया बिंदु है, कटान बिंदु जिसको बोलते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? अंतःखंड। एक्स एक्स पे क्या बोल देंगे? एक्स अंतःखंड। वाई एक्स पे क्या बोल देंगे? वाई अंतःखंड। तो ये हो गए एक्स अंतःखंड और वाई अंतःखंड। अब देखो अपने को क्या दिया हुआ है? रेखा की ढाल पता होगी और एक अंतःखंड, मतलब या तो एक्स अंतःखंड पता होगा या वाई अंतःखंड पता होगा। तो उस सरल रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? माना रेखा की ढाल m है, मैंने सिर्फ ढाल के लिए लिखा है, अभी अंतःखंड के लिए बात नहीं की है। तो अंतःखंड के लिए क्या करूंगा? अंतःखंड के लिए दो स्थितियां मान के चलूंगा। पहले वाई अंतःखंड लेंगे, फिर एक्स अंतःखंड लेंगे। माना वाई अंतःखंड C है, तो अब देखो कैसी परिस्थिति हो गई। ये कार्तीय तल है, x, यहाँ पे ये O, ये x डैश, ये y O, और ये हो गया y डैश। अब एक ऐसी सरल रेखा ले रहे हैं अपन जिसमें क्या पता है? उस रेखा की ढाल पता है, और अपने को ये पता है कि मूल बिंदु से वाई एक्स को कितनी दूरी पे काट रही है? C दूरी पे काट रही है। वाई अंतःखंड C है। अभी अंतःखंड बेटा C, ये तो दूरी ली है अपन ने, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन अंतःखंड यहाँ पे C का जो मान है वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है स्थिति के अनुसार। मूल बिंदु से जाएगी तो C बराबर 0, ऊपर की तरफ धनात्मक वाई एक्स पे रहेगी तो C प्लस का आएगा, नीचे ऋणात्मक वाई एक्स पे रहेगी तो C का मान क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो बेटा इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? ये वाई एक्स पे बिंदु है तो वाई एक्स पे x निर्देशांक तो 0, और y निर्देशांक, ये दूरी कितनी होगी? C। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? बिंदु के निर्देशांक 0, C हो गए। तो अपने पास कौन सी स्थिति होगी?
ये ढाल ज्ञात है और बिंदु ज्ञात है। अगर बिंदु पता हो, ढाल पता हो, तो ढाल बिंदु रूप क्या होता है? y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा? y माइनस वाई वन बराबर m इंटू में x माइनस एक्स वन। एक्स वन कितना है यहाँ पे? 0 है। तो बेटा ये बन गया y बराबर एम एक्स प्लस सी। x में से 0 जाएगा तो x को m से गुणा किया तो एम एक्स, माइनस सी इधर आए क्या बन गया? प्लस सी। तो सरल रेखा का समीकरण क्या हो गया? y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ m तो क्या है? रेखा की ढाल है, और c क्या है? c बेटा y अंतःखंड है। दिमाग में बिठा लेना आप, हमेशा जब भी अंतःखंड दिया तो ये ध्यान रखना कि y अंतःखंड है या x अंतःखंड। फिजिक्स में जनरली बहुत काम में लेते हो आप, ये बार बार काम में आता है बेसिक में। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी में ये जो c होता है ये अंतःखंड होता है, लेकिन कौन सा अंतःखंड है? y अंतःखंड होता है। इस बात का ध्यान रखना। अगर ये रेखा मूल बिंदु से गुजरे तो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा? अगर ये रेखा मूल बिंदु से जाएगी तो मूल बिंदु से कितनी दूरी पे काट रही है y अक्ष को? 0 इकाई की दूरी पे, क्योंकि मूल बिंदु से जा रही है ना, तो दूरी 0 हो जाएगी। इसका मतलब y अंतःखंड c कितना? 0। अगर c की जगह 0 रखेंगे तो y बराबर क्या बन जाएगा? एम एक्स। तो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा? y बराबर एम एक्स। मतलब मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कभी भी अचर पद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि अब मान लो कि यहाँ पर अगर इस रूप की भी बात करें अपन, कि अगर रेखा इस रूप में है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और अगर ये रेखा मूल बिंदु से जा रही है, इसका मतलब 0,0 से गुजरेगी, और प्रत्येक बिंदु अपनी रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो x की जगह 0 रख दो और y की जगह 0 रख दो, तो 0 प्लस 0 प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब c कितना आ गया? 0। तो ये क्या बन जाएगा? ax प्लस बी वाई बराबर 0। मतलब मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा के समीकरण सिर्फ x और y का पद होता है। अचर पद हमेशा क्या होता है? 0। तो यहाँ पे भी देख लो, सिर्फ x और y का ही पद है, अचर पद है ही नहीं। तो मूल बिंदु से गुजरने वाली, अगर अपने को सिर्फ इतना पता हो कि रेखा की ढाल ये है और मूल बिंदु से गुजर रही है, तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ही आप ये लिख सकते हो y बराबर एम एक्स। तो ये बात होगी बेटा पहले प्रकार की, किसमें? ढाल अंतःखंड रूप में, जिसमें ढाल तो फिक्स है, दोनों स्थितियों में m ही है। इसमें क्या देखा अपने को? y अंतःखंड। y अंतःखंड अच्छी c मान लिया। अब मैं दूसरी स्थिति ले रहा हूं। अब दूसरी शर्त देखते हैं बेटा। माना x अंतःखंड, इसमें c माना है तो ये d मान लेते हैं। जनरली आप लोग बस ये फॉर्म याद करके रखते हो y बराबर है एम एक्स प्लस सी, लेकिन ये किसके लिए है? y अंतःखंड के लिए। तो x अंतःखंड के लिए देखो क्या हो जाएगा। ये कार्तीय तल है, x o x डैश y o y डैश। इसमें अपने क्या लिया था? y अंतःखंड। यहां मैं लेके चल रहा हूं x अंतःखंड। मूल बिंदु से मान लो कितनी दूरी पे काट रही है? d दूरी पे। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? d, 0। रेखा की जो प्रवणता है वो m दे रखी है, तो बिंदु प्रवणता रूप से निकाल दो। बिंदु x1 y1 मिल गया, प्रवणता y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो क्या बनेगा? y माइनस y1 0 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो दिस इंप्लाइज y बराबर क्या हो गया? m इंटू में x माइनस d। ये
रेखा का समीकरण हो जाएगा। अगर मूल बिंदु से गुजरे तो इसमें भी d बराबर 0 रखते, x माइनस 0 x को m से गुणा करोगे तो फिर से y बराबर mx ही आएगा। तो ये क्या हो गया, ये ढाल अंतःखंड रूप हो गया बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर y अंतःखंड c है तब तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस c। और अगर x अंतःखंड d है तो क्या हो जाएगा, y बराबर m इंटू में x माइनस डी। और दोनों स्थितियों में m क्या है, रेखा की ढाल या प्रवणता है। हाँ बच्चों, अब एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण कर लेते हैं। उदाहरण 9 क्या दिया बेटा, उन रेखाओं के समीकरण लिखिए, उन रेखाओं के समीकरण लिखिए जिनके लिए टेन थीटा बराबर 1/2 कोमा, जहां थीटा रेखा का झुकाव है, जहां थीटा रेखा का झुकाव है। और अब इसमें 2 पॉइंट है बेटा। पहला पॉइंट क्या है, y अंतःखंड -3/2 है, कोमा, और दूसरा पॉइंट क्या है, x अंतःखंड 4 है। तो ये उदाहरण 9 है। देखो बेटा, यहाँ पे क्या दे रखे, टेन थीटा 1/2 और m टेन थीटा को ही तो कहते हैं अपन। रेखा की ढाल m बराबर टेन थीटा बराबर 1/2। अब पहला दे रखा है y अंतःखंड c बराबर कितना है, -3/2। तो रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा, y बराबर mx प्लस c। तो दिस इंप्लाइज y बराबर m है 1/2 गुणा x प्लस c, और c कितना है, -3/2। 2 से गुणा करेंगे तो 2y बराबर x -3, और ये बन जाएगा x - 2y -3 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, उस रेखा का समीकरण हो जाएगा जिसके लिए टेन थीटा 1/2 है और y अंतःखंड -3/2। अगर अपने को रेखा इस रूप में दे रखी हो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में, और अगर अपने को y अंतःखंड याद करना हो तो कैसे करोगे, y अंतःखंड के लिए x बराबर 0 रख दिया करो। जैसे समीकरण में मैं जैसे ही x बराबर 0 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, -2y -3 बराबर 0, मतलब -2y बराबर 3, और y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3/-2, मतलब -3/2। तो y अंतःखंड यही तो है।
दूसरा x अंतःखंड d कितना दे रखा बेटा 4। तो रेखा का समीकरण जब y x अंतःखंड ज्ञात हो बेटा तो उस समय रेखा का समीकरण क्या होता है y बराबर m गुणा में x माइनस डी। तो दिस इंप्लाइज y बराबर m है 1/2 x माइनस डी और d है 4, 2 से गुणा कर देंगे तो ये बन गया 2y बराबर x माइनस 4। तो दिस इंप्लाइज x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये उस रेखा का समीकरण हो जाएगा जिसके लिए प्रवणता 1/2 है और x अंतःखंड 4 है। अगर इस रेखा से अपने को डायरेक्ट बोल दे x अंतःखंड बताओ तो x अंतःखंड के लिए क्या करो उसमें y की जगह 0 रख दो। तो 0 रखते x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4 मतलब x अंतःखंड कितना आ जाएगा 4 इकाई आ जाएगा। तो ये अपना उदाहरण संख्या 9 भी कंप्लीट हो गया बेटा। हेलो बच्चों, रेखा के समीकरण के विविध रूप में जो अगला रूप है वो है अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें सिर्फ और सिर्फ अंतःखंड पता होंगे। तो इसमें अपने को x अंतःखंड और y अंतःखंड दोनों ज्ञात होंगे। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए जब अंतःखंड दिए हों तो रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। माना किसी सरल रेखा द्वारा निर्देशीय अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ए तथा बी है। अपन ने मान लिया कि कोई सरल रेखा है, निर्देशीय अक्षों का मतलब एक साथ एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों को कहते हैं। ए और बी हैं तो बाय डिफॉल्ट अपन पहले एक्स एक्स लेते हैं फिर वाई एक्स, मतलब एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड तो है ए और वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड कितना है बी है। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा रेखा का समीकरण होता बेटा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वस टू 1। यहाँ ए एक्स एक्स ये एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड है और बी वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड है। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वस टू 1। कैसे आया देखो, ये कार्तीय तल है एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, कार्तीय तल। ये कोई सरल रेखा है, एक्स एक्स को ये मूल बिंदु से ए दूरी पे काट रही है और वाई एक्स को मूल बिंदु से बी दूरी पे, मतलब एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड ए है और वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड क्या है बी है। तो इस बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे a,0 और अगर मैं इसको बिंदु बी मान रहा हूं तो बिंदु बी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे वाई एक्स पे है तो ये 0, b।
तो इसका मतलब अपने को क्या मिल गए, दो बिंदु मिल गए। अब दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। तो चूंकि दो बिंदुओं से गुजरने वाली, चूंकि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कितना होता है, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। अतः बिंदुओं, अब बिंदु कौन कौन से दे दिए, a कोमा 0 तथा b, ये है 0 कोमा b से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2, तो y माइनस में y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टे में x2 माइनस x1 और गुणा में x माइनस x1। तो ये क्या होगा, y में से 0 गया तो y, और ये बन जाएगा इधर माइनस b बटा a गुणा में x माइनस का a। इधर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ay बराबर माइनस बी एक्स प्लस का ए बी। तो ये बन गया बेटा बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। अब क्या कर रहा हूँ, इस समीकरण में ए बी का भाग दे रहा हूँ, तो यह आएगा बी एक्स बटा ए बी प्लस में ए वाई बटा ए बी बराबर ए बी बटे ए बी। यहाँ बी से बी गया, इसमें ए से ए गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस यहाँ ए से गया तो वाई अपॉन पी, और बराबर में क्या हो गया, जब ए बी में ए बी का भाग देंगे तो एक आ गया। तो ये जो रूप दे रखा है, जिस रूप में ये बना रखा है, उसको क्या बोलते हैं, सरल रेखा का अंतःखंड रूप बोलते हैं बेटा। यहाँ पे ए तो क्या है, एक्स अंतःखंड है, और बी क्या है, वाई अंतःखंड है। इनके चिन्ह धनात्मक ऋणात्मक जीरो जो भी हो परिस्थिति के अनुसार हो सकते हैं बेटा। हाँ बच्चों, अब उदाहरण 10 देखिए। क्या दे रखा है, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x और y एक्स से क्रमशः -3 और 2 के अंतःखंड बनाती है।
देखो बच्चों, x अंतःखंड दे दिया अपने को -3 और y अंतःखंड दे दिया 2। प्रश्नानुसार क्या बेटा, प्रश्नानुसार x अंतःखंड E कितना है -3 और y अंतःखंड B कितना है बेटा 2 है। तो रेखा का समीकरण, रेखा का अंतःखंड रूप समीकरण से क्या होता है, x/a प्लस y/b इक्वस टू 1। तो दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा बेटा, x बट्टे में -3 प्लस y/2 बराबर में 1। लघुत्तम कितना आएगा यहाँ पे, -6 आ जाएगा। तो -6 में -3 का भाग देंगे तो 2, या तो ऐसे लिख लो यहाँ पे, लघुत्तम +6 ले लो, एक काम करो, +6 में -3 का भाग दिया -2, -2 को x से गुणा करेंगे तो -2x, 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y बराबर 1। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया -2x प्लस 3y बराबर 6। या यहाँ पे ये धनात्मक बनाना चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, माइनस का इधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, +2x -3y प्लस 6 बराबर 0। तो ये उस सरल रेखा का समीकरण हो गया जिसका x अंतःखंड कितना है -3 और y अंतःखंड कितना है 2 है। अगर अब समीकरण दे रखा है, इससे डायरेक्ट भी आप x अंतःखंड y अंतःखंड निकालना चाहो तो x अंतःखंड के लिए क्या करो, y को 0 कर दो, तो 2x + 6 बराबर 0, 2x बराबर -6, x बराबर -6/2 -3 आ जाएगा। अगर अपने को y अंतःखंड निकालना है तो क्या करो, x को 0 कर दो, तो ये 0 -3y + 6 बराबर 0, मतलब प्लस में 3y बराबर कितना हो जाएगा 6, y बराबर 6/3 2 हो जाएगा। तो ये उदाहरण 10 हो गया। अगला जो रूप दे रखा है बेटा वो है लंब रूप, नॉर्मल फॉर्म। अभी यहाँ जो कुछ भी बताऊंगा बेटा इसमें ध्यान से समझ लेना, अगर एक बार नहीं समझोगे तो बाद में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा इस लंब रूप में। देखो पहले जो लाइन लिख रहा हूं उसमें कौन कौन से वेरिएबल काम में ले रहा हूं वो देखना, जो भी प्रतीक काम में लूंगा उनके बारे में एक बार ध्यान से देखना क्या क्या है। यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से, यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p हो तथा इस लंब द्वारा x की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण अल्फा हो तो रेखा का
समीकरण क्या होता है बेटा? ये होता है x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। दिमाग में बिठा लेना, पहले इस भाषा पे ध्यान दो जो लिखी हुई है कि इसमें अल्फा क्या है और p क्या है। अपने को कोई सरल रेखा दिखे, अपन कौन सी सरल रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं पहले तो ये समझो। अपने को जो सरल रेखा दे रखी है उसमें स्थिति क्या है कि उस सरल रेखा पे जो मूल बिंदु से डाला गया लंब है उस लंब की लंबाई तो है p। कहाँ से? मूल बिंदु से, कहीं और से नहीं बेटा। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है p। और अब ये जो लंब डाल रहे हैं मूल बिंदु पे, आप डायग्राम से समझो, उससे ज्यादा अच्छे से समझोगे। फिर अभी मैं इसका प्रूफ भी दूंगा आया कैसे। ये कोई सरल रेखा है, ये x o x डैश y o y डैश और ये लाइन l है। ये मूल बिंदु है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मूल बिंदु से इस सरल रेखा पे लंब डाल रहा हूं मैं। ये लंब डाल दिया। इस लंब की लंबाई कितनी है? p है। अब आगे देखो, तथा इस लंब द्वारा x एक्स की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण अल्फा है। तो ये जो कोण अल्फा है वो रेखा का नहीं है, कंफ्यूज मत होना। कई बार यहाँ पे रेखा के लिए कोण दे देते हैं, रेखा का नहीं है। अभी अपनी जो लंब डाल रहे हैं कहाँ से? मूल बिंदु से। किस पे? इस सरल रेखा पे। तो ये लंब x एक्स के साथ धनात्मक दिशा में जो कोण बना रहा है वो कोण क्या है? अल्फा है। तो यहाँ पे अल्फा इस लंब द्वारा x एक्स की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण है और p क्या है? इस लंब की लंबाई है। तो ये जो सरल रेखा है l, इसका समीकरण क्या होगा? इसका समीकरण हो जाएगा x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p हो जाएगा बेटा। तो ये बहुत ही अच्छा रूप है, कंफ्यूज करने वाला भी है और बार बार काम आने वाला भी है बेटा। तो दिमाग में बिठाई लेना, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p, जहां पे p क्या है? इस रेखा पे मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है और अल्फा क्या है? इस लंब द्वारा x एक्स की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण है। चलिए जी, अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये समीकरण बना कैसे। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये है कार्तीय तल। ये कोई सरल रेखा है एल, इस पे मूल बिंदु से एक लंब डाल रहे हैं बेटा और ये लंब पी बिंदु पे पी पे तो नहीं, क्योंकि पी तो लंब की लंबाई मानेंगे अपन, कुछ और लिखेंगे इसको। इस लंब की लंबाई है स्मॉल पी ये, और अपन मान लेते हैं कि ये ए बिंदु पे मिल रहा है। अब ये जो लंब है ये एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में कितना कोण बना रहा है? अल्फा कोण बना रहा है। तो जो OA है इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी? OA की प्रवणता कितनी हो जाएगी बेटा? टेन अल्फा। एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण अल्फा, मतलब झुकाव अल्फा है इसका, तो इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी? टेन अल्फा। अब ये जो सरल रेखा है ये क्या है? OA के लंबवत ही तो है। अगर दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं में क्या संबंध होता है? m1 m2 बराबर -1। मतलब अगर एक रेखा की प्रवणता दे रखी है तो दूसरी रेखा की प्रवणता क्या होता है? इसका ऋणात्मक व्युत्क्रम। तो OA के लंबवत रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? बराबर -1/OA की प्रवणता, मतलब इसका ऋणात्मक व्युत्क्रम। तो अगर इसकी जो प्रवणता
टेन अल्फा है तो इस रेखा की प्रवणता m, इसको m डैश बोल देता हूं मैं, तो कितनी हो जाएगी -1/टेन अल्फा। एक काम तो हो गया बेटा, प्रवणता तो आ गई। अब -1/टेन अल्फा को एक काम करते हैं अपन, क्या लिख देते हैं माइनस का कोट अल्फा, और कोट अल्फा क्या बन जाएगा कोस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा। तो ये जो प्रवणता है वो कितनी है माइनस में कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। प्रवणता तो मिल गई। अब अपन ने अलग अलग रूप देखे हैं जिसमें प्रवणता वाले रूप कौन से थे। एक तो ढाल प्रवणता रूप है कि जिसमें अपने को ढाल दे दी हो, मतलब ढाल प्रवणता नहीं, ढाल बिंदु रूप। ढाल और प्रवणता तो एक ही बात है। जिसमें ढाल दे दी हो अपने को और एक बिंदु दे दिया हो तो रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ढाल तो ज्ञात है, अब कैसे भी करके अपने को क्या मिल जाए बिंदु के निर्देशांक मिल जाए। तो मैं बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना चाह रहा हूं, तो इससे क्या कर रहा हूं बेटा, एक ए से तो लंब OX पे AL डाल रहा हूं मैं, और ए से एक लंब OY पे AM डाल रहा हूं मैं, जिससे ये क्या बन जाए समकोण त्रिभुज बन जाए। इससे होगा क्या ए के निर्देशांक मिल जाएंगे। कैसे, यहाँ पे जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि 2,3 दर्शाओ, तो x पे 2 लेते हैं और y पे 3 लेंगे अपन। तो वैसे ही क्या है कि यहाँ पे जो इसका x निर्देशांक है भुज है वो तो कितना है OL है, और y निर्देशांक जो कोटि है वो कितना है OM है। तो कैसे भी करके अपने को OL और OM का मान ज्ञात करना है। अब ये क्या बन रहा है एक आयत बन रहा है, तो जो AL होगा वही क्या हो जाएगा OM हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज AOL में अब ये क्या दे रखा है अल्फा कोण है, इसके सामने वाली भुजा लंब, सबसे लंबी भुजा कर्ण ज्ञात है P है, और ये आधार। तो साइन तो क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा लंब AL बट्टे में कर्ण, कर्ण कितना है P। तो यहाँ से AL कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा बेटा P साइन अल्फा, और कोस अल्फा क्या हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, आधार है OL बट्टे में कर्ण है P। तो यहाँ से OL कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा P कोस अल्फा। तो बिंदु A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये होंगे बेटा OL कोमा AL। तो OL तो कितना है P कोस अल्फा, तो P कोस अल्फा, और AL कितना है P साइन अल्फा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस रेखा की ढाल भी ज्ञात हो गई और एक बिंदु भी मिल गया। अब आप क्या कर सकते हो समीकरण निकाल सकते हो। तो पहले A के लिए लिख देते हैं, अतः बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे P कोस अल्फा कोमा P साइन अल्फा होंगे। अब बिंदु मिल गया, ढाल पता है, तो बिंदु ढाल रूप से रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा y माइनस y1 बराबर m इंटू में x माइनस x1। तो क्या बन गया y माइनस y1 कितना है p साइन अल्फा बराबर m ये रहा, माइनस कोस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा इंटू में x माइनस x1, x1 कितना है p कोस अल्फा। अब क्या करेंगे साइन अल्फा भाग में है इधर गुणा में जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मैं तो ऊपर लिख देता हूँ बेटा जगह कम है तो, ये बन जाएगा बेटा y साइन अल्फा माइनस में p साइन स्क्वायर अल्फा बराबर माइनस में x कोस अल्फा
और माइनस माइनस प्लस पी कोस स्क्वायर अल्फा। इसको तो मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो गया एक्स कोस अल्फा, प्लस में कौन है यहाँ पे वाई साइन अल्फा, बराबर में कौन है पी कोस स्क्वायर अल्फा, और माइनस का इधर क्या बन जाएगा प्लस का पी साइन स्क्वायर अल्फा। तो दिस इंप्लाइज एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होगा 1, तो एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा पी आ जाएगा। ये रेखा का अभिष्ट समीकरण है बेटा। तो इसको क्या कहते हैं रेखा का लंब रूप समीकरण। तो यहाँ इस लंब रूप में ध्यान क्या रखना है कि जो अल्फा है वो रेखा द्वारा बनाया गया कोण नहीं बेटा, जो लंब डाल रहे हैं मूल बिंदु से उसके द्वारा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण है। अब इसी रूप के ऊपर इन्होंने उदाहरण 11 दे रखा है। उदाहरण 11, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से बिंदु से लंबिक दूरी 4 इकाई और धन एक्स एक्स और धन एक्स एक्स तथा लंब के बीच कोण 15 डिग्री है। तो देखो बेटा, प्रश्नानुसार क्या दे दिया अपने को, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई जो लंबिक दूरी है P वो तो दे दी 4 इकाई, और इस लंब द्वारा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण कितना दे दिया 15 डिग्री, और अल्फा दे दिया 15 डिग्री। तो अब रेखा का समीकरण जब निकालेंगे तो क्या बनेगा, एक्स कोस 15 डिग्री प्लस वाई साइन 15 डिग्री बराबर पी। अब अपने को सबसे पहले तो साइन 15 डिग्री और कोस 15 डिग्री के मान ज्ञात करने हैं। तो साइन 15 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, साइन ए माइनस बी क्या होता है, ये होगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये कितना बन जाएगा, साइन 45 डिग्री 1/√2 गुणा में कोस 30 डिग्री √3/2 माइनस में 1/√2 और गुणा में 1/2। तो ये बन जाए बेटा √3 माइनस 1/2 और इसी प्रकार आप निकाल लेना कोस 15 डिग्री। इसी प्रकार कोस 15 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, या माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो √3 + 1/2 तो चूंकि लंब रूप में रेखा का
समीकरण क्या होता है बेटा? x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। तो दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा? x कोस 15 डिग्री प्लस y साइन 15 डिग्री बराबर 4। तो ये हो जाएगा x कोस 15 डिग्री कितना? √3 प्लस 1/2 √2 प्लस y साइन 15 डिग्री कितना? √3 माइनस 1/2 √2 बराबर 4। 2 √2 से गुणा कर दो बेटा, तो ये बन जाएगा √3 प्लस 1 इंटू में x प्लस √3 माइनस 1 इंटू में y। ये प्लस का इधर आएगा बन जाएगा माइनस में 4 दूनी 8 √2। गुणा करके डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा इसको। ये हो जाएगा ना 4 दूनी 8 √2, तो ये माइनस में हो जाएगा इधर 8 √2 बराबर 0। ये सरल रेखा का अभिष्ट समीकरण हो जाएगा। तो रेखा के जितने भी प्रकार के विविध रूप थे बेटा वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इनसे संबंधित प्रश्न करेंगे अपन सिर्फ। तो पहले तो 2-3 जो उदाहरण बच गए वो करेंगे, उसके बाद में प्रश्नावली 10.2 करेंगे।